राइट बेटा, समझ गए हो आप लोग। 3 कंडीशन है, एरोमेटिसिटी, कंजुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए कंजुगेशन का सिस्टम अगर हो रहा है तो इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल, क्योंकि यह अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। एरोमेटिसिटी आ रही है, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। ये 3 क्राइटेरिया हैं जहां पर इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। राइट बेटा, अभी आप लोग जल्दी से ये नोट कर लीजिए। ये टाटोमेरिज्म है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत डीप में होता है। जितना डीप में आप पढ़ेंगे उतना कम ही है। इसके क्वेश्चंस आप लोग करिए और कोई अच्छी बुक उठा लीजिए। जीआरबी पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए, उसमें देखिए इसके इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, टाटोमेरिज्म के, कीटोइनॉल के इतने सारे क्वेश्चंस दिए। कम से कम 50 क्वेश्चन इसी एक टॉपिक पे मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करिए। कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होता है देन कीटो फॉर्म। बाकी जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। राइट, अभी देखिए ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फिफ्थ है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? लिखिए, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। मेटामेरिज्म में लिखिए, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप both side of the functional group. The unequal distribution of alkyl group both side of the functional group. And vice versa. इक्वल है तो अनइक्वल कर दीजिए, अनइक्वल है तो इक्वल कर दीजिए, एंड वाइस वर्सा। देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, ये एक ईथर है। तो इसमें आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है? द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये O लगा है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप इक्वल लगा है, और इसका नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप में दो दो कार्बन एटम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। CH3O CH2 CH2 CH3। अभी देखिए क्या हो गया, 1 2 3 मिथॉक्सी प्रोपेन। सब कुछ सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, और ईथर का ईथर ही है, बट इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अभी अनइक्वल हो गए हैं। इधर इक्वल थे, इधर अनइक्वल, इधर CH3 लगा, इधर 3 कार्बन एटम हो गए। इसको हम और कर सकते हैं, CH3O CH3 CH3। तो देखिए इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 मिथॉक्सी ग्रुप है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये तीनों मेटामर्स हो गए, ये तीनों मेटामर्स हो गए। और किसके मोलिकुलर फार्मूला क्या था? देखिए C4H10O। मोलिकुलर फार्मूला सबका सेम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एल्काइल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड में। यहाँ पर हम लोग
ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड लेते हैं जिसमें बीच में फंक्शनल ग्रुप आता है। हम अगर देखें तो अमाइंस वाला CH3 CH2 NH CH2 CH3 ये ले सकते हैं। इसका दूसरा हम बना देंगे CH3 NH CH3 CH2 CH3 सॉरी 2 CH3 ये बना देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा CH3 NH CH CH3 और CH3 ये तीन बन जाएंगे मेटामर्स। अमाइंस में ले लें हम। यहाँ पर देखिए बीच में जो फंक्शनल ग्रुप है बोथ साइड अल्काइल ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड्स को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। राइट बेटा, तो ये हो गया आपका मेटामेरिज्म, नोट कर लीजिए जल्दी से। और इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हम आते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 पार्ट पूरे फिनिश्ड हो गए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट कर लीजिए, फास्ट करिए। अभी देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सभी पार्ट हो गए। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1, डबल बॉन्ड शुड बी मस्ट। डबल बॉन्ड शुड बी मस्ट, डबल बॉन्ड बहुत जरूरी है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। देखिए C डबल बॉन्ड C ए बी ये ग्रुप लगे हुए हैं। सेम ग्रुप देखिए ए सेम साइड, सेम ग्रुप बी सेम साइड है। दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमेरिज्म। इसको एक को स्टेबल रखते हुए दूसरे को पलट देते हैं तो C डबल बॉन्ड C ये देखिए स्टेबल रखा हमने ए बी, इसको पलट दिया इधर बी इधर ए, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गए। दिस इज कॉल्ड ट्रांस। बट ट्रांसफॉर्म इज more stable than cis form. Transform is more stable than cis form, right? इसका हम देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। C डबल बॉन्ड C HCH3 HCH3। अभी देखिए इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटीन है और सेम ग्रुप सेम साइड में, इसलिए ये सिस है तो सिस ब्यूटीन नाम हो जाएगा। नाम वही रहेगा, सिर्फ उसके पहले सिस और ट्रांस लगा देना है। एक को स्टेबल रखते हुए हमने दूसरे को पलट दिया है तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये स्टेबल है HCH3, इधर CH3 आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। तो ये देखिए ब्यूटीन का ब्यूटीन ही रहेगा, लेकिन सिस की जगह पर ये ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस ब्यूटीन हो जाएगा। और ट्रांस ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस ब्यूटीन। राइट बेटा, नोट कर लीजिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। डबल बॉन्ड शुड बी मस्ट, डबल बॉन्ड बहुत जरूरी है। डबल बॉन्ड अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा।
नोट कर लिया बेटा। यहीं पर देखिए हम एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। सी डबल बॉन्ड सी COOH COOH ये क्या है? सिस फॉर्म है और इसकी सिस फॉर्म, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड, ये इसका आईपीसी नेम है, सिस फॉर्म है, ये कहलाता है मैलेइक एसिड। सिस फॉर्म ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड का मैलेइक एसिड कहलाता है। इसको रोटेट कर दीजिए। सी डबल बॉन्ड सी इधर स्टेबल रखा हमने, इधर H, इधर COOH, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। और ये ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड ही है, दिस इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए एसिड सेम है, ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड है, इसका सिस फॉर्म है अगर तो बनता है मैलेइक एसिड, ट्रांसफॉर्म है तो बनता है फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो जब भी हम ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड प्रिपेयर करते हैं तो ऑलवेज हमें फ्यूमेरिक एसिड के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि दिस इज द मोर स्टेबल फॉर्म, राइट। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी में हम आगे देखते हैं। डबल बॉन्ड शुड बी मस्ट तो था, और डबल बॉन्ड हमने लगाया भी, सेम कार्बन कार्बन के एटम में डबल बॉन्ड था तो सिस ट्रांस था। यहीं पर डबल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, different atom like C double bond N, H, CH3, lone pair of electron, OH। ये देखिए इसका नाम क्या होता है? ऑक्जाइम है, ये ऑक्जाइम है। तो यहाँ पर सेम ग्रुप तो नहीं है, लेकिन हम हैवी ग्रुप देखते हैं। इस कार्बन में हैवी ग्रुप CH3 है, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से भी छोटा ग्रुप होता है। हैवी ग्रुप कौन सा है? OH है। हैवी ग्रुप सेम साइड है, दिस इज कॉल्ड सिन। डबल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स में यहाँ पर सिन फॉर्म यूज करते हैं। एक को रोटेट कर दिया, दूसरे को स्टेबल रखते हुए, ये H, ये CH3 और ये OH, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमने हैवी ग्रुप की बात की थी, अपोजिट साइड में है, ऑक्जाइम है, और ये दिस इज द कॉल्ड एंटी फॉर्म। सिन और एंटी फॉर्म है, ये नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट। सिन और एंटी फॉर्म है। डबल बॉन्ड शुड बी मस्ट, डबल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स में यहाँ पर बात हो रही है। अभी देखिए ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में एक कंडीशन आती है, सी डबल बॉन्ड सी तो है पर सेम ग्रुप सेम साइड वाली कंडीशन नहीं है। क्या हो जाएगा? इधर ए लगा, इधर बी लगा, इधर सी लगा, इधर डी लगा, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तब क्या करेंगे? इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड EZ सिस्टम, या इसी को कहते हैं CIP रूल। CIP का फुल फॉर्म कॉन इन गोल्ड
प्रीलॉग सिस्टम। ये साइंटिस्ट का नाम है कॉर्न इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस रूल, इसी को हम बोलते हैं डिजाइनेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी एक ही बात है और करके हैं। ईजेड सिस्टम का ई का मतलब होता है इंटिटेजन, इंटिटेजन मीन्स होता है अपोजिट, जेड मीन्स होता है जूसामेन, जूसामेन मीन्स होता है टूगेदर। ईजेड सिस्टम, इंटिटेजन एंड जूसामेन, अपोजिट और टूगेदर। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने बात करी सी डबल बॉन्ड सी, 4 ग्रुप हैं, चारों डिफरेंट हैं। एक में CH3 लगा, H लगा है, Cl लगा है, F लगा है। इस तरीके के चारों ग्रुप ABCD डिफरेंट हैं। तो देखिए सीक्वेंस रूल, यहाँ पर हम हैवी ग्रुप लगाएंगे। इसमें ये 2 ग्रुप लगे हैं CH3 और H। कौन सा हैवी ग्रुप है? CH3। इसमें 2 ग्रुप लगे F और Cl। हैवी ग्रुप मतलब उसका एटॉमिक नंबर से हम डिसाइड कर सकते हैं, तो Cl का हैवी ग्रुप है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। दोनों हैवी ग्रुप सेम साइड में हैं, दिस इज कॉल्ड जेड। अभी देखिए एक को स्टेबल रखते हुए दोनों को हमने पलट दिया है। सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, इधर H, इधर F, इधर Cl। इधर हैवी ग्रुप, इधर हैवी ग्रुप, अपोजिट साइड में हो गया, दिस इज कॉल्ड E। हैवी ग्रुप अपोजिट साइड में, दिस इज द E। नोट करिए बेटा जल्दी से। नोट कर लिया बेटा। देखिए अभी इसमें हम चाहे जितने एग्जाम्पल्स ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एक ही चीज़ देखनी है, हैवी ग्रुप देखना है। हैवी ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर डिसाइड कर सकते हैं। देखिए सी डबल बॉन्ड सी, इधर H, इधर C2H5, इधर C3H7, इधर CH3। इसमें देखिए हैवी ग्रुप C2H5, इसमें हैवी ग्रुप C3H7, दोनों हैवी ग्रुप अपोजिट साइड में है, दिस इज द E। पलट दीजिए H, C2H5, CH3, C3H7, हैवी ग्रुप देखिए सेम साइड आ गए हैं, दिस इज जेड, जूसामेन। नोट करिए जल्दी से, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ईजी है। आ गया बेटा समझ में। और ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं।